नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में, जहां पर हम बात करते हैं 10 ऐसी खबरों की जो सीधा जुड़ती है हमारी इकोनॉमी से, मार्केट सेंटिमेंट से, जिनसे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। ये कंपनी हाई प्रिसीजन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाती है और साथ ही डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम सर्विस भी प्रोवाइड करती है। यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि एमट्रॉन को अभी हाल ही में AS9100D सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जिससे कंपनी अब एरोस्पेस और डिफेंस के टीयर 1 OEM कॉन्ट्रैक्ट्स में डायरेक्टली काम कर सकती है। कंपनी ने इंडिया की PSU और लीडिंग UAV मैन्युफैक्चरर यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर से डिफेंस कम्युनिकेशन और वॉरफेयर सिस्टम के लिए भी ऑर्डर सिक्योर किए हैं। और साथ ही मैनेजमेंट का यह कहना है कि 2026 में कंपनी 270 से 280 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है, जो कि FY25 के कंपेयर में करीब 70% ज्यादा होगा। खैर, ये टारगेट पूरा होगा या नहीं, ये तो कंपनी का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन हम चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है स्टैलियन लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी रेफ्रिजरेशन और इंडस्ट्रियल गैसेज में स्पेशलाइज्ड है। अभी हाल ही में इस कंपनी ने अपने कोल्हापुर प्लांट में स्पेशलिटी गैस और सेमीकंडक्टर गैस बनाने की फैक्ट्रीज डेवलप कर ली है। ये फैसिलिटी इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे कि चिप, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही ये कंपनी एक लिक्विड हीलियम प्रोसेसिंग प्लांट भी डेवलप कर रही है, जिसका यूज भी सेमीकंडक्टर और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए होता है। फिलहाल इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में कंपनी के सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले केमिकल्स का ये प्लांट कंपनी को एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है टाइगर लॉजिस्टिक के बारे में, जिसने रशिया की H2 इन्वेस्ट कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU के जरिए इंडिया में लिक्विड हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। पर अगर आप सोच रहे हो कि H2 इन्वेस्ट करती क्या है, तो ये कंपनी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है और इंडिया की टाइगर लॉजिस्टिक्स उनके कायरोसेफ कंटेनर सॉल्यूशन नाम की लिक्विड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का प्लान कर रही है। कायरोसेफ बेसिकली ऐसे कंटेनर्स है जो लिक्विड हाइड्रोजन जैसे अल्ट्रा कोल्ड गैसेस को भी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में सेफली स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज 2025 में हाइड्रोजन को फ्यूचर की एनर्जी माना जा रहा है और ये स्टेप इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ भी अलाइन होता है, जिसके तहत गवर्नमेंट 2030 तक करीब 5 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है। इसीलिए उसका सेफ ट्रांसपोर्टेशन होना भी उतना ही जरूरी है। अगली खबर आ रही है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जहां सेंटम इलेक्ट्रॉनिक ने 8 अक्टूबर 2025 को GRSE के साथ एक MOU साइन किया है। GRSE एक गवर्नमेंट ओन्ड मिनी रत्न कैटेगरी 1 की डिफेंस कंपनी है, जिसका शिपयार्ड करीब 140 साल पुराना है और ये कंपनी अब तक इंडियन नेवी को करीब 114 वॉरशिप्स डिलीवर कर चुकी है। पर इस MOU के बाद अब दोनों कंपनीज मिलकर मेक इन इंडिया फोकस के साथ एक एडवांस्ड नेवल नेविगेशन सिस्टम बनाएगी, जिसका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और मॉडर्नाइजेशन सब कुछ इंडिया में ही होगा। इस पार्टनरशिप में सेंटम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम इंटीग्रेशन की एक्सपर्टीज लाएगा और GRSE अपनी शिप बिल्डिंग और इंटीग्रेशन की नॉलेज लाएगा। तो इस तरह ये दोनों कंपनीज मिलकर भारत की नेवी को फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जिन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को अपना नया प्रोडक्ट एजेंटिक स्काई लॉन्च कर दिया है। ये एक ऐसा एडवांस्ड एजेंटिक AI एक्सेलरेटर है जो कंपनीज को स्मार्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोडक्ट जल्दी बनाने के लिए हेल्प करता है। एजेंटिक स्काई से ऐसे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करीब 40% तक फास्ट हो सकता है। मॉसचिप ने इसे अपनी डिजिटल स्काई जेन AIoT सिस्टम और हार्डवेयर बोर्ड के साथ जोड़ा है, ताकि कंपनीज AI और IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर डिजाइन और टेस्ट कर सके। मॉसचिप सेमीकंडक्टर चिप से लेकर AI सॉल्यूशन तक सारी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और अभी हाल ही में इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी कंपनी को स्टेबल रेटिंग्स असाइन किए हैं। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम की तरफ से, जिन्होंने अपने कवच सिस्टम वर्जन 4.0 का अप्रूवल RDSO के पास से हासिल कर लिया है और इंडिया में अब तक सिर्फ कर्नेक्स और HBL इंजीनियरिंग, इन दो ही कंपनीज को यह अप्रूवल मिला है। कवच सिस्टम एक एडवांस्ड रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग सोल्यूशन है जो ट्रेन्स को कोलिजन से रोकता है और रेलवे की ऑपरेशनल सेफ्टी भी इंप्रूव करता है। कवच सिस्टम का पहला वर्जन 2.1 और 2.4 2011 में लॉन्च हुए थे और अब 2024 और 25 में वर्जन 4.0 आ चुके हैं, जिसमें कई सारे नए फीचर्स भी है, जैसे कि लोकेशन एक्यूरेसी, सिग्नल इंफॉर्मेशन और स्टेशन टू स्टेशन इंटरफेस।
कर्नेक्स के पास करीब 3,350 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जिन्हें वो अप्रैल 2024 से अक्यूमुलेट कर रहा था। पर क्योंकि उसे अब तक कवच सिस्टम 4.0 का अप्रूवल नहीं मिला था, इसीलिए इन ऑर्डर्स को वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इस अप्रूवल के बाद कर्नेक्स इन ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकता है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है मैप माई इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में, जिसका गूगल मैप जैसा ही एक एप्लीकेशन है, जिसका नाम है मैपल्स, जो कि पूरी तरह से इंडिया में ही बना हुआ है। अभी हाल ही में इस ऐप को यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करते हुए इसे एक मस्ट ट्राई ऐप के तौर पर सजेस्ट किया है। ये एप्लीकेशन इंडियन रोड्स और जियोग्राफी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसकी खास बात है इसका 3D जंक्शन व्यूज फीचर। अक्सर हम जब गूगल मैप यूज करते हैं तो कई बार फ्लाईओवर्स के ऊपर से जाना है या नीचे से, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। लेकिन मैपल ऐप का ये 3D जंक्शन फीचर ओवरब्रिज, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस को क्लियरली दिखाता है, ताकि यूजर्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ ही इस एप्लीकेशन में लाइव ट्रैफिक अपडेट्स, स्पीड और सेफ्टी अलर्ट्स, टोल कॉस्ट कैलकुलेटर और रियल टाइम रूट अपडेट्स जैसे कई सारे एडवांस फीचर्स भी है। तो दोस्तों, आपने इस एप्लीकेशन को कभी यूज किया है या नहीं, और क्या ये वाकई में गूगल मैप से बेहतर है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर आ रही है यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में, जिसमें एस इन्वेस्टर विजय केडिया जी ने सितंबर क्वार्टर में करीब 9.5 लाख शेयर्स, जो कि कंपनी के मार्केट कैप का करीब 1% होता है, उसे खरीद कर एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है। यथार्थ हॉस्पिटल एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड हॉस्पिटल चेन है, जो रैपिडली अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है, जिनके उस एरिया में अब 7 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं। साथ ही यह हॉस्पिटल हाई एंड मेडिकल सर्विसेज जैसे कि ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और रोबोटिक सर्जरीज भी ऑफर करता है। पिछली बार हमने जब यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने देखा था कि एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने भी रिसेंटली ही इस कंपनी में 1.14% का स्टेक एक्वायर किया है, और अब मिस्टर विजय केडिया भी इस जर्नी में शामिल हो चुके हैं। तो इन बड़े इन्वेस्टर्स का एक साथ इस कंपनी में आना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो हो सकता है, लेकिन हमें किसी भी बड़े इन्वेस्टर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें भी अपनी रिसर्च और कंपनीज के बारे में डेप्थ स्टडी करके अपना फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है फ्रेडुन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, जो एक इंडियन फार्मा कंपनी है, जो जेनेरिक मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और एनिमल हेल्थ केयर जैसे एरियाज में काम करती है। इस कंपनी ने अभी हाल ही में Voger.ai को अक्वायर कर लिया है। Voger AI एक लीडिंग पेट टेक प्लेटफॉर्म है, जो पेट्स की फिटनेस ट्रैकिंग, वेटरनरी कंसल्टेशन और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इस एक्विजिशन के बाद वॉगर के पास जो 1.4 लाख से भी ज्यादा पेट पेरेंट्स का यूजर डेटाबेस है, और जो पेटेंटेड फिटनेस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज भी है, वो सब अब फ्रेडुन के इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगी। इसके जरिए फ्रेडुन पेट केयर इंडस्ट्री में अपनी जबरदस्त एंट्री कर रहा है। इंडिया का पेट केयर मार्केट अब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, और आने वाले समय में ये करीब 22% के एस्टिमेटेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ सकता है। इसीलिए इस कंपनी को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है विवियाना पावर टेक लिमिटेड के बारे में, जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात 2025 के कॉन्फ्रेंस में गुजरात गवर्नमेंट के साथ टोटल 2,448 करोड़ के मल्टीपल एमओयूज साइन किए हैं। इसके जरिए कंपनी पावर सबस्टेशंस के डिजाइन, सप्लाई और एग्जीक्यूशन से लेकर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक ये सारे ही काम करने वाली है। और जहां 2025 में कंपनी ने 2024 के कंपेयर में करीब 230% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाकर 219 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं 2026 के लिए कंपनी अपना रेवेन्यू करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा तक ले जाने का प्लान कर रही है। पर खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि इतने अग्रेसिव नंबर्स वाकई में अचीव होते भी है या नहीं। लेकिन आपको हमारी ये संडे मार्केट न्यूज वाली सीरीज कैसी लगती है, और आज के इस वीडियो में वो कौन सी न्यूज थी जो आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कमाल की इन्वेस्टिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं अब अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।